guys, did you appear for today's RRB Group D 3rd August first shift examination, or is your exam still pending? Then don't skip this video in the next few minutes, क्योंकि कुछ ही मिनटों में आपको पता लगने वाला है कि आज यानी कि 3 अगस्त का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपको आज के इस पेपर में पूछे गए हैं उनके आंसर्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। So please do not skip the video because it is going to be a complete paper analysis, and along with the paper analysis we will be sharing with you guys जो भी difficulty level रहा है आज के पेपर का, जितना भी हमें बच्चों से conversation कर कर पता लगा है कि भाई difficulty level किस तरह का लगा रहा है, section wise review क्या रहा है, expected good attempts क्या कह सकते हैं, and the topics that could be important for the upcoming shifts. ठीक है? So hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island, and today's video is very important क्योंकि in today's video we will be discussing the RRB Group D के examination से related वो सभी questions जो कि आज के आपके first shift के पेपर में देखने को मिले हैं। We will be covering overall difficulty level, section wise analysis, good attempts, expected trend, important topics जो कि आपके upcoming shifts में रहने वाले हैं, एंड यस वो क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए हैं, भाई हॉट टॉपिक तो वही रहने वाला है, राइट? सो यस, मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड बिकॉज दिस एनालिसिस कैन हेल्प यू appear and prepare smarter if your exam is ahead. ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वीडियो को देखते वक्त अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, कोई सजेशन है, किसी भी तरह का कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप, इफ यू थिंक दैट इज देयर एंड यू विश इट टू बी देयर ऑन द चैनल, तो प्लीज जरूर से कमेंट करके हमें बता दीजिएगा. वी विल बी वर्किंग ऑन दैट वेरी सुन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल गाइज. ठीक है? अब बातें तो होती रहेंगी, चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं. और चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस रिलेटेड टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. ठीक है? सो नाउ लेट्स बिगिन. So guys, before jumping into the questions, मैं आपको ओवरऑल एग्जाम का आज का लेवल बताना चाहती हूँ. बच्चों से जो भी फीडबैक मिला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है? इनिशियल फीडबैक से मेरा मतलब यही है कि जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे थे एंड देयर वर सम ऑफ द कैंडिडेट्स वी कुड हैव अ चिट चैट विद, तो उनका जो फीडबैक हमें मिला है, उन कैंडिडेट से जो फीडबैक हमें मिला है, इट इज देयर, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू देम जो ओवरऑल पेपर का आज का डिफिकल्टी लेवल रहा है वो कहीं ना कहीं इजी टू मॉडरेट रहा है. अब अगर आपने पेपर दिया है और आपको लगता है कि आपका व्यू पॉइंट इस चीज से अलग है, तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना, और क्यों है वो भी जरूर से बता देना, सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स ऑल्सो. ठीक है? बात करें मैथ्स की, तो उन्होंने बताया कि मैथमेटिक्स वाज मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड विद अ फ्यू टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन. सो अगर आपकी पकड़ फॉर्मूलाज पे अच्छी है, अगर फॉर्मूलाज आपने अच्छे से रट रखे हैं, तो आपने मैथ्स का चीज आराम से निकाल लिया होगा, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चीजें आज के पेपर में ज्यादा थी, टाइम कंज्यूमिंग चीजें भी थी, बट इफ यू प्रैक्टिस वेल तो टाइम आप कहीं ना कहीं मैनेज करना सीख ही जाते हो. एंड अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी अगर आपने अच्छे से बना ही रखी है मॉक टेस्ट देकर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हैंडल कर कर, तो आप जरूर से टाइम मैनेज कर सकते हैं. सेकेंडली उन्होंने बताया कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग वाज कंपैरेटिवली इजी एंड स्कोरिंग. अगेन रीजनिंग तो अभी रिसेंटली जितने भी पेपर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी कैंडिडेट इज सेइंग कि रीजनिंग जो है वो इजी आ रहा है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जो कि पेपर दे रहे हैं, क्योंकि अगर रीजनिंग अगर उन्होंने 25 में से 25 लिया है, 30 में से 30 लिया है, तो कहीं ना कहीं उनका बल्ले बल्ले है. ठीक है? रीजनिंग के बाद जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो गाइस जनरल साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू हैव रेड द एनसीईआरटी, 8 से 12वीं आई थिंक इनफ होती है. सो 8 to 12th की अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से घोल के पी रखी है, सो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सवाल है जो कि आपके पास जवाब नहीं होगा. सो प्लीज डू दैट इफ यू हैवंट डन दैट येट. जनरल अवेयरनेस की बात करें तो गाइज उसमें थोड़ा सा मिक्सचर जैसे कि हमेशा ही देखने को मिलता है, भाई स्टैटिक जीके भी रहता है, करंट अफेयर्स भी रहता है, तो वही देखने को मिला, नथिंग न्यू इन दैट. स्टूडेंट्स ने बताया कि जिनका स्पीड एंड एक्यूरेसी अच्छा है उनके हिसाब से पेपर जो था मैनेजेबल था, उनका पेपर कहीं नहीं छूटा. लेकिन वो बच्चे जो कि कहीं ना कहीं स्पीड में मात खाते हैं, उनके लिए पेपर लेंदी साबित हुआ. सो अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. तो गाइस
अब घड़ी आ चुकी है उन क्वेश्चंस को के आंसर्स को जानने की जो कि आज के आज के इस पेपर में पूछे गए थे 3 अगस्त के आपके फर्स्ट शिफ्ट के आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। सो या लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन रहा है द इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द सीबीआई अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क्स are primarily focused on syndicates operating from which part or region of Asia। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट आपको पूछा गया था विच इज अ वेरी कॉमन एंड ट्रेंडिंग क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि ये चीज बहुत बार न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, टीवी में जगह जगह फ्लैश हुआ था। सो इन विच फिल्म एंड यस दिस इज द रीजन व्हाई आई एम अज्यूमिंग कि आपने इसका तो करेक्ट आंसर दिया ही होगा। So, which film was selected as India's official entry and reached the top 15 shortlist in the Best International Feature Film category for the 98th Academy Awards? So, 98th Academy Awards के जो टॉप 15 थे उसमें अगर शॉर्टलिस्ट हुई है कोई बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म तो वो रही है हमारे इंडिया की तरफ से होम बाउंड। सो होम बाउंड इज द करेक्ट आंसर। Next is again a very trending question, popular question. I am expecting सब बच्चों ने सही आंसर दिया होगा. So which strait was declared closed by Iran to disrupt global oil supplies during the 2026 US-Iran military conflict? तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहा है जो कि अभी बंद रहा था रिसेंट टाइम में, जिससे कि ईरान चाहता था कि जो सप्लाई ऑफ ऑयल है ग्लोबली वो कुछ समय के लिए रुक जाए, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स थी जो कि वो चाहते थे पूरी करी जाए। Okay, next question. Project Surya rocket, which is related to, wait, which is related to India's next generation launch vehicle NGLV has been launched by which organization? So guys, recently जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कॉमनली इसरो के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक लॉन्च व्हीकल उन्होंने एक लॉन्च व्हीकल लॉन्च करा है जो कि नेक्स्ट जनरेशन कहलाया जा रहा है। उसका नाम रखा है सूर्या रॉकेट। और उसको नाम ये सूर्या क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ऑपरेटिंग फ्रॉम सूर्या इटसेल्फ, सनलाइट जो है उससे वो करेगा। सो इसरो इज द करेक्ट आंसर। Okay, if the kinetic energy of an object increases from 40 joule to 140 joule, ठीक है, 140 joule हो जाती है, then what will be the total work done on the object? So obviously सीधा सीधा 100 joule का आप देख सकते हैं difference है, so 100 joule is the total work done of the object, done on the object. Okay, next question. In which of the following mediums is the speed of sound the highest? Guys, ये वाला जो question है ना, इसके लिए मुझे बच्चों से थोड़ा सा confusing और I would say कि एक होता है ना कि they were in a dilemma कि इसका आंसर वैक्यूम होगा सॉलिड होगा, but I don't understand the reason why they were quite confused with vacuum and solid. Guys, जब हम बात करते हैं अगर सॉलिड उसमें नहीं होता तो ऑब्वियसली वैक्यूम ही होता, बट हम स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सॉलिड में रहेगा। ठीक है, सॉलिड इज द करेक्ट आंसर। Okay, which of the following scientists formulated the law of conservation of mass in chemistry? So law of conservation in mass जो है वो एंटोइन लेवोजियर के द्वारा दिया गया था। So एंटोइन या एंटोइन जो भी इनको प्रोनाउंस करते हैं, so एंटोइन लेवोजियर। Okay, next is which specific part of a neuron is responsible for receiving chemical or electrical messages from the other cells? So ये डेंड्राइट का काम होता है। ये डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन का वो स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसका काम होता है वो हर तरह का केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल मैसेज रिसीव करना जो कि दूसरे सेल उसको देते हैं। सो डेंड्राइट इज द करेक्ट आंसर हियर। Okay, next question. What is the primary scientific reason why the clear sky appears blue? Again, guys, हमने ये साइंस में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है टॉपिक कॉल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था एंड अगेन स्कैटरिंग पढ़ा था। सो देर इज अ फिनोमिना जिसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं एंड दिस इज द रीजन वाई जो हमारा क्लियर स्काई होता है इट अपियर्स टू बी ब्लू। Okay, next question.
An electric bulb has a power rating of 60 watt and is operated at 120 volt. What will be the electric current flowing through the bulb? तो इलेक्ट्रिक करंट जो रहेगा वो आपका 0.5 एम्पियर का रहने वाला है. So 0.5 एम्पियर is the correct answer here. Okay, next up we have under the updated international poverty line baseline, जिसको शॉर्ट में आप IPL भी बोल सकते हैं. Not that IPL जो कि क्रिकेट का होता है. Here we are talking about international poverty line. So इस baseline की अगर मैं बात करूं of USD 3 per day 2021 PPP, what was India's extreme poverty rate in 2022-23? तो इंडिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी की हम बात करें जो उस समय पे रही थी पॉवर्टी रेट की, तो वो रही है 5.3%. सो 5.3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Okay, next is in mid-May 2026, which state experienced a devastating storm, lightning, and heavy rainfall that affected 26 districts in all and claimed 111 lives. तो गाइज ये उत्तर प्रदेश का सीन है जो कि डिपिक्ट किया जा रहा है, और मई जून के आसपास ऐसा कुछ सीन रहा था वहाँ पे. काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिला था, काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म और लाइटनिंग वगैरह के कारण कम से कम 100-150 से ज़्यादा लोग उससे इम्पैक्ट हुए थे, है ना, अफेक्ट हुए थे. एंड 26 डिस्ट्रिक्ट्स का तो तबाही हो गए थे बेचारे. Okay, next is under what name did ISRO launch the country's heaviest communication satellite, 4,400 kg, from Sriharikota using the LVM-3M5 rocket, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, on 2nd of November 2025. So guys, इसका correct answer होगा CMS-03, जिसको launch किया गया था श्रीहरिकोटा से. Okay, next is in the RBI Monetary Policy Committee meeting जो कि December 2025 को हुई थी, the repo rate was reduced to what percent, which has been kept unchanged in the 2026 meetings as well. So 5.25% is the rating जो कि 2025 December का जो meeting हुआ था तब रहा था, and the government decided to keep it unchanged in the year 2026 also. So 5.25 is the correct answer. Okay, next is the Monetary Policy Committee meeting of the RBI held from April 6 to 8. ठीक है, 6 to 8 April 2026 में ये हुई है. एंड आपको पूछा ये गया था कि ये जो कमिटी मीटिंग रहा था ये कौन सा एडिशन था मीटिंग का. सो इट वाज द 60th मीटिंग. सो 60th मीटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Okay, next is which state government has launched the summer sports camp initiative, जिसका नाम रखा गया है आरोह 2026 in the year 2026 with the tagline, जिसका tagline दिया गया है a new flight of sports values and success for the holistic development of youth. So basically ये जो समर स्पोर्ट्स कैंप है जिसको स्टार्ट किया गया है 2026 में, ये आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आई है. मध्य प्रदेश इज दैट स्टेट जिसने ये लॉन्च करा है समर स्पोर्ट्स कैंप इनिशिएटिव. एंड इफ यू यू नो हाँ, आपसे इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इस स्पोर्ट्स कैंप इनिशिएटिव का क्या नाम रखा गया है. सो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लें. इट्स आरोह 2026. साल आपको पता ही है 2026 में लॉन्च किया गया है. टैगलाइन भी इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि यू नेवर नो कि क्वेश्चन किस तरह से आगे आने वाली शिफ्टों में फ्रेम कर लिया जाए. सो अ न्यू फ्लाइट ऑफ स्पोर्ट्स वैल्यूज एंड सक्सेस फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यूथ, ये पर्टिकुलर टैगलाइन रखी गई है इस स्पोर्ट्स कैंप इनिशिएटिव की. ठीक है, सो विच गवर्नमेंट वी वर टॉकिंग अबाउट? सो इट्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. Okay, the 70th annual Ballon d'Or ceremony will take place on October 26, 2026 for the first time outside Paris in which of the following cities? So guys, ये जो
सेरेमनी है जो कि एनुअल सेरेमनी है एंड इस बार इसका जो एडिशन होगा इट विल बी गोइंग टू बी द 70th एडिशन जो कि आपका अक्टूबर में होने वाला है एंड वी टॉक अबाउट द डेट सो 26 अक्टूबर होने वाला है so this is going to be the very first time कि ये जो Ballon d'Or ceremony है ये आपकी पेरिस में नहीं होगी for the very first time because by now all the 69th annual ये जितने भी editions हुए हैं they have been organized in Paris only but for the very first time it is going to be happening outside Paris तो आपसे पूछा ये गया था कि if not Paris तो फिर इसको कहाँ पर कर रहे हैं so the correct answer is London they are planning to organize that particular ceremony Ballon d'Or in London and not Paris this time. So London is the correct answer. Okay, who has been named the World Sportsman of the Year 2026 at the Laureus World Sports Awards held in Madrid in April 2026? So guys, इसका crystal clear answer है Carlos Alcaraz. I am assuming आप सभी को पता होगा because इसकी काफी ज़्यादा news भी आई थी. Okay, next we have which Indian athlete recently won the gold medal in the men's long jump event with a magnificent leap of 8.15 meters at the Indian Athletics Series 2026 जो कि आपकी बेंगलुरु में हुई है सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा मुरली श्री शंकर बिकॉज मुरली श्री शंकर इज दैट इंडियन एथलीट जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है किस कैटेगरी में कैटेगरी है मेंस लॉन्ग जंप इवेंट जिसमें लीप की अगर हम बात करें तो 8.15 मीटर्स विच इज ह्यूज गाइस एट द इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 जो कि आपकी बेंगलुरु में हुई है सो मुरली श्री शंकर. Okay, next question. Where was the official bilateral summit meeting between Prime Minister Narendra Modi? So, Indian Prime Minister, PM Narendra Modi ji एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में ये बायलैटरल मीटिंग हुआ है समिट हुआ है फ्रेंच के प्रेसिडेंट का नाम अगर आपको नहीं पता सो इट्स इमैनुअल मैक्रोन और ये इवेंट फरवरी 2026 में हुआ था सो आपसे पूछा ये गया था कि ये कहाँ पर हुआ था सो इट हैपेंड इन मुंबई इन इंडिया सो मुंबई आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, next is what is the name of the political party of actor Vijay Thalapathy who took the oath as the Chief Minister of Tamil Nadu following 2026 Assembly elections? So guys, a lot of candidates, a lot of you must be knowing कि विजय थलपति जो कि साउथ एक्टर हैं काफी उन्होंने साउथ में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं ही इज अ एक्शन हीरो आई थिंक सो विजय थलपति recently has taken oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, ठीक है फॉलोइंग द 2026 असेंबली एक्शंस सो आपसे पूछा ये गया था कि जो उनकी ये पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम क्या है सो गाइस उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है तमिलागा वेत्री कजाघम ठीक है जिसको हम शॉर्ट में टीवी के नाम से भी जानते हैं काफी ज्यादा न्यूज में टीवी के आपको सुनने मिला होगा रिसेंट टाइम्स में सो टीवी के इज नथिंग बट तमिलागा वेत्री कजाघम सो दैट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी of the actor Vijay Thalapathy. Okay, next question. Dr. N. Rajam recently honored with the Padma Vibhushan 2026. He is famously associated with playing which of the following musical instruments ठीक है आपको चार अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें से आपको गेस करना था बताना था कि जो एन राजम है वो किस पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस हैं जिसके लिए उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है रिसेंटली इन द ईयर 2026 तो गाइस बेसिकली डॉक्टर एन राजन जो है ही इज अ वायलिनिस्ट वायोलिनिस्ट ओके सो बेसिकली ही प्लेज वायलिन ठीक है violinist. Okay, I'm so sorry for that slip of tongue that just happened of mine. So he is a violinist. So violin वो play करते हैं. Okay, next question in a velocity time VT graph of a moving object. If the graph line is inclined to the time axis, what will be the state of the object's velocity? तो गाइस इसका क्रिस्टल क्लियर आंसर होने वाला है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ बदलेगी ठीक है जैसे जैसे आपके वीटी ग्राफ में ठीक है वीटी यानी कि वेलोसिटी और टाइम का आपका जो कुछ भी ग्राफ दे रखा है
सो जैसे जैसे आपका टाइम, जैसे मानो यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, तो जैसे जैसे देर इज दिस चेंज इन टाइम हैपनिंग, तो वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज विद टाइम. Okay, the Sachit app promoted in April 2026 was launched by which of the following? So it was NDMA, जो कि National Disaster Management है, National Disaster Management Authority, ठीक है, NDMA. So if we talk about the Sachet app, तो Sachet app जो है वो लॉन्च करी गई थी एनडीएमए के द्वारा, which is National डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. जैसे कि आप देख सकते हो सचेत का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी को किसी चीज के बारे में पहले से तैयार करना, अवेयर करना, तो वो ऑब्वियसली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ही लाई है. अप्रैल 2025 में दिस ऐप केम इन, और ये डिजाइन करी गई है जिससे कि आपको रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट्स मिल सके. जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनको सभी तरह के, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, या कुछ भी हो, उन सभी डिजास्टर की उनको रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट्स मिलते रहेंगे, जो कि एनहेंस करेगी उनकी प्रिपेयर्डनेस फॉर वेरियस नेचुरल हजार्ड्स. डेफिनेटली कहीं ना कहीं उस चीज के लिए सचेत होने के बाद दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द रेस्क्यू. सो सचेत ऐप किसने लाया है? एनडीएमए ने. ठीक है गाइस, सो दोस वर द क्वेश्चन जो कि आज के आपके 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के ग्रुप डी के पेपर में, आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग गुड अटेम्प्ट्स. ठीक है, अब गाइस जितना जो मैंने आपको बता दिया है, अर्ली स्टूडेंट जो भी फीडबैक मिला, जितने हमने क्वेश्चंस देखे, उन सब के बेसिस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी सब कुछ एनालाइज करने के बाद कि इफ देर आर 90% अटेम्प्ट्स, तो आप एक्सीलेंट अपने आप को कंसिडर करो. इफ समवेयर देयर इन बिटवीन 85 टू 89 आप कैटेगरी में लाई कर रहे हो, ठीक है, इफ यू हैव लाइक अटेम्प्टेड फ्रॉम 85 टू 89 अटेम्प्ट्स, तो वेरी गुड. 80 टू 84 आपका गुड कंसिडर किया जाएगा, और बिलो 80 कहीं ना कहीं सिलेक्शन चांस आपके डिपेंड करेंगे बहुत ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी पर, नॉर्मलाइजेशन पर, कैटेगरी पे, और फिर किस रीजन से आपने फॉर्म फिल किया है, किस रीजन से आपने अप्लाई करा है और एग्जाम दिया है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट गुड अटेम्प्ट्स. एक्सपेक्टेड ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, सो फाइनल कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा डेफिनेटली कुछ ऐसे फैक्टर्स पे, जैसे कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कितना रहा है, कैसा रहा है अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स एंड अक्रॉस ऑल रीजन्स. नंबर ऑफ वैकेंसीज का क्या सीन रहा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं एग्जाम में, कितनों ने फॉर्म फिल करा था, कितनों ने अप्लाई करा था, किन्होंने एक्चुअल में दिया है, कैटेगरी हो गई, नॉर्मलाइजेशन हो गई. सो इट इज बेस्ट टू वेट अंटिल मल्टीपल शिफ्ट्स आर कंप्लीटेड बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन्स. ठीक है, शिफ्ट्स होने देते हैं, फिर देखते हैं. एडवाइस फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपका पेपर अभी बचा है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर हम लेकर आए हैं, इजी ही हैं, पर ये तो पढ़ ही लेना. ठीक है, ऑब्वियसली बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं, ऐसा नहीं है बस ये करके चले गए, पर ये तो कम से कम कर ही लेना. इतना अच्छे से कर लिया, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, कोडिंग डिकोडिंग, ह्यूमन बॉडी, वाइटामिन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, तो मोर और लेस आपकी काफी ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी. सो ये कुछ हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ज़रूर से कर लेना. एंड इन टॉपिक्स का जो आपका रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. सो यस, दैट्स ऑल अबाउट इट. इफ यू हैव अपीयर्ड आज के इस एग्जाम में जो कि 3 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है, लेट एवरीवन नो इन द कमेंट्स. ठीक है, कि किस तरह का पेपर हुआ, आपको कौन सा सेक्शन इजी लगा, कौन सा टफ लगा, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट, वाज द पेपर इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, और यस ऐसे कुछ क्वेश्चंस दैट यू स्टिल रिमेंबर. तो ये सब कुछ प्लीज कमेंट्स में शेयर कर दीजिए, बिकॉज योर फीडबैक विल हेल्प थाउजेंड्स ऑफ अदर एस्पायरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए. Yes, please do that. And if you found this analysis video helpful, then don't forget to like, share, and subscribe to our channel for all the latest RRB Group D exam updates, paper analysis, memory-based questions, और preparation strategies के लिए. ठीक है? So आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time and all the very best for your upcoming exams. Much love to all of you all.